और जिस पूर्वी यूक्रेन को रूस ने अलग देश घोषित किया है, वहां क्या है ताजा हालात? पूर्वी यूक्रेन में रूसी अलगाववादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन की सेना को किस बात की आशंका है? पूर्वी यूक्रेन में हालात गंभीर बने हुए हैं। रूस के ताजा फैसले और युद्ध की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्र देश लौट रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा देने के ऐलान के बाद यूक्रेन की सेना की ओर से डोनबास के इलाके में अलगाववादियों पर भारी फायरिंग होने की खबर है। बीती रात दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को रूस समर्थक अलगाववादियों की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की आशंका है। यहां साल 2014 से ही यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच टकराव चल रहा है। रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच लुहानस्क में जेसीसी में एलपीआर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की पार्किंग एरिया में एक कार को उड़ा दिया गया। धमाके में उस कार्यालय का प्रमुख उनका ड्राइवर घायल हो गया है। लुहानस्क मुख्यालय के पास हुए इस धमाके की वजह से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूस से अलग देश के रूप में मान्यता मिलने से पहले सीमा पर तनाव के बीच बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इस हमले में 5 जवानों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन की 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर घुसपैठ का आरोप लगाया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराया। वहीं यूक्रेन ने रूस के सभी आरोपों को खारिज किया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों की गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंच रहा है। रूसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि यूक्रेन सेना की गोलीबारी में एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा है। स्कूल की दीवारों पर गोलियों के निशान बिखरे हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के लुहानस्क में रूसी समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच हो रही जंग में यहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वॉर जोन में मौजूद टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने यहां के हालात का जायजा लिया। ये तस्वीर, ये एक इंडस्ट्रियल कॉलेज हुआ करता था, इंडस्ट्रियल पेडागोजिकल कॉलेज, और इस इंडस्ट्रियल कॉलेज की जो तस्वीर बता रही है कि इस शहर का हाल क्या है। पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा दिए जाने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद जंग का खतरा और बढ़ गया है। इसको देखते हुए यूक्रेन के खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र यहां से निकल रहे हैं। दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए छात्र राजधानी कीव के लिए रवाना हुए। हाँ, जाना इसीलिए क्योंकि एम्बेसी से भी कहा गया ना आप लोगों को। हाँ, बट स्टिल अच्छा ही होगा। घर वाले इतने टेंशन में, तो घर वाले टेंशन। रूस के यूक्रेन पर हमले की आशंका के चलते डोनेस्क में सैकड़ों परिवारों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। लोग अपने बच्चों और पेट्स के साथ चेक पॉइंट पार करते दिखे। इनके चेहरों पर जंग का खौफ साफ देखा जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि युद्ध की आशंका के चलते सभी ने रूस के अलगाववादी के कब्जे वाले इलाकों को छोड़ दिया। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को देखते हुए पोलैंड सीमा की ओर भी लोगों का काफिला बढ़ रहा है। पोलैंड सीमा पर गाड़ियों और ट्रकों की काफी लंबी लाइन लगी दिखी। लोगों का मानना है कि हमले की आशंका को लेकर वो एक सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। पोलैंड में अमेरिका और नेटो का सैन्य बेस है, इसलिए यहाँ के लोग पोलैंड को सुरक्षित ठिकाना मानकर वहाँ जा रहे हैं। रूस यूक्रेन टेंशन पर ब्रिटिश मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। खबरों के मुताबिक युद्ध हुआ तो रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरा सकता है। रूसी राष्ट्रपति 44 टन के बम को शॉक एंड ऑ अभियान के तहत इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।